जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है उपेक्षा। अब शुरू करते हैं कहानी। तो ऐसा कौन सा तीर मार लिया आपके लाडले ने जो मिठाई खिलाऊं, थाली में एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखकर अनिरुद्ध के सामने पटकते हुए सुशीला जी बोली तो दिवाकर बाबू मन में बोले, मिठाई न सही, अपने शब्दों में मिठास घोल ही सकती हो। आज मेरा बेटा का सपना पूरा हुआ, उसने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है, अब वह एक बड़ा अफसर बन गया है और तुम हो कि। लेकिन वे चाहकर भी अपने मुंह से कुछ बोल न सके। अनिरुद्ध तब 6-7 बरस का रहा होगा जब उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। उस समय वह बदहवास सा इस कमरे से उस कमरे में जा जाकर अपनी माँ को खोजता रहता था। तब तो दिवाकर बाबू को कुछ होश न था। तब रिश्तेदारों और हितैषियों ने उन्हें फिर से ब्याह करने की सलाह दी। बेटे के लिए सौतेली माँ सोचकर ही वे सिहर उठते थे, लेकिन अनिरुद्ध का खालीपन भी उनसे देखा नहीं जाता था। इसीलिए वे एक सादे समारोह में सुशीला जी से ब्याह करके उन्हें अपने घर ले आए। अनिरुद्ध घर में माँ को देखकर बहुत खुश हुआ था। सुशीला जी भी उस पर अपनी जान छिड़कती थी, अपने साथ बिठाकर खिलाती और अपनी गोद में ही उसे सुलाती थी। देखने वालों को आश्चर्य होता कि कोई सौतेली माँ भी इतना प्यार कर सकती है। दिवाकर बाबू जब अपनी दुकान से वापस आते तो अनिरुद्ध उनसे माँ के बारे में बताता कि माँ ने मुझे ये खिलाया, ये सिखाया, वगैरह वगैरह। अनिरुद्ध स्कूल जाने लगा तो सुशीला जी उसे स्कूल ले जाने और वापस लाने में व्यस्त हो गई। एक दिन उनका जी मिचलाया तो उन्हें शंका हुई। पति के आने पर उन्हें बताया और फिर दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहिबा ने जब बताया सुशीला जी गर्भवती हैं तो दिवाकर खुशी से फूले नहीं समाये। वे पत्नी का विशेष ख्याल रखने लगे। अनिरुद्ध भी अपने आने वाले भाई बहन का इंतजार करने लगा। समय पूरा होते ही सुशीला जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अस्पताल से जब बच्चे को लेकर घर आई तो अनिरुद्ध बहुत खुश हुआ। उसने अपने भाई को स्पर्श करना चाहा तो सुशीला जी ने उसका हाथ झटक दिया। वह मासूम कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन फिर से जब वह भाई को देखने माँ के पास गया तो सुशीला जी का व्यवहार उपेक्षित ही था। अब न तो वो अनिरुद्ध को अपने पास बिठाती और न ही उसे कहानियां सुनाती। कल तक जो उनकी आंखों का तारा था, आज वही उनकी आंखों में खटकने लगा था। एक दिन अनिरुद्ध ने अपने भाई का खिलौना ले लिया। बस सुशीला जी ने चटाक से एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद दिया। उस दिन वह बहुत रोया था। तब से वह गुमसुम सा रहने लगा था। दिवाकर बाबू ने भी महसूस किया कि सुशीला जी अब पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने पत्नी को समझाना चाहा कि यह वही अनिरुद्ध है जिसके बिना तुम खाना नहीं खाती थी और अब उसे ही दुत्कार रही हो। तो उन्होंने पलटकर जवाब दिया, अब मेरा बेटा मेरे पास है तो दूसरे खून को मैं क्यों देखूं? आखिर है तो पराया ही ना। आपको फिक्र है तो आप कीजिए। पत्नी की दो टूक बात सुनकर तो वे चकित ही रह गए थे। समय बीतता गया। अनिरुद्ध 8वीं कक्षा में पढ़ने लगा था। उसका भाई आशीष भी स्कूल जाता, लेकिन क्लास में कभी नहीं बैठता। एक परीक्षा में तो वह फेल भी हो गया। तब अनिरुद्ध ने माँ से कहा कि आशीष स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ शरारतें करता है। फिर तो सुशीला जी उस पर बरस पड़ी थी। एक ही घर के दोनों बच्चे थे। एक को माँ का भरपूर प्यार मिलता और दूसरा माँ से प्यार के 2 मीठे बोल भी सुनने को तरस जाता। यहाँ तक कि सुशीला जी उसकी पढ़ाई को भी पैसे बर्बाद करना समझती थी। एक दिन अनिरुद्ध ने 10वीं कक्षा की कुछ किताबें खरीदने के लिए पिता से पैसे मांगे। दिवाकर बाबू पत्नी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन अनिरुद्ध ने पिता को चुप रहने का इशारा कर दिया। जिस माँ की गोद में बैठकर वह खाना खाया था और जिसकी उंगली पकड़कर वह स्कूल जाता रहा था, उनसे जवाब तलब उसके पिता भी करे तो उसे गवारा ना था। उसने तो माँ की हर उपेक्षा को भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया था। काम के सिलसिले में अक्सर ही अनिरुद्ध को बाहर जाना पड़ता था। घर आने में देर सवेर हो जाती तो सुशीला जी तीखे बाण चलाने में जरा भी नहीं चूकती थी। एक दिन तो उन्होंने उससे साफ कह दिया कि अपने रहने की व्यवस्था अलग कर ले। पिता की गिरती सेहत देखकर वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन माँ की खुशी के लिए वह अलग किराए के मकान में रहने लगा। कुछ समय के बाद अनिरुद्ध को प्रमोशन और ट्रांसफर मिला, लेकिन वह अपने घर से दूर जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपना प्रमोशन छोड़ दिया। आशीष ने दुकान संभाल ली और उसके पिता घर पर ही आराम करते।
अपने ही एक कर्मचारी की बेटी सुकन्या से अनिरुद्ध ने विवाह कर लिया। बहू को आशीर्वाद देने उसके पिता आए, लेकिन न तो माँ आई और न ही आशीष। उसके पिता की सेहत दिन पर दिन गिरती ही जा रही थी और एक दिन जब वह डॉक्टर को लेकर घर पहुंचा तो दिवाकर बाबू ने बेटे को नजर भर देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। अनिरुद्ध का अब घर से मोह जाता रहा। तबादले का आदेश मिलते ही वह पत्नी सहित दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। समय के साथ वह एक बेटी का पिता बन गया और अपने परिवार के साथ खुश था। इस बीच उसने कई बार अपनी माँ से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहा। 7 साल बाद उसका तबादला फिर से उसी के शहर में हुआ। शिफ्ट होते ही अपने घर गया तो पता चला कि साल भर पहले ही आशीष ने पुराने घर को बेचकर कहीं और नया घर ले लिया था। जानकी वृद्धाश्रम के उद्घाटन के लिए अनिरुद्ध को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक 10 बजे जब वह वहां पहुंचा तो एक महिला ने उसके मस्तक पर तिलक लगाया और दूसरी ने उसे माला पहनाई। फिर एक महिला जिसने आंचल से अपने मुंह को ढक रखा था ने उसे मिठाई खिलाई तो उसने कहा, माता जी, मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप कृपया अपना आंचल हटा दें। कहते हुए उसने अपने हाथ जोड़ लिए। वहां खड़ी सभी महिलाओं ने भी कहा तो उसने धीरे से कहा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। न जाने क्यों अनिरुद्ध को वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। अगले ही दिन वह सुकन्या के साथ वहां पहुंचा और उस महिला के बारे में पूछा तो वहां की संचालिका ने बताया कि नाम केतकी है। पति के देहांत के बाद बेटे ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। बेटे बहू खुद तो बड़े घर में रहते और उन्हें एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया था। न तो ढंग से खाना मिलता था और न ही मीठे बोल। एक दिन जरा वो मंदिर क्या गई, बहू ने फिर उन्हें घर में घुसने ही नहीं दिया। सड़क के किनारे बेसुध थी तो हम यहाँ ले आए। उनका एक बेटा और है जो सौतेला है, सुना है उसके साथ उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया था। उसी का फल है कि आज वे स्वयं बेघर है। और इसके आगे अनिरुद्ध सुन नहीं सका। वह समझ गया कि बदनामी के भय से सुशीला जी ने अपना नाम केतकी बताया था। बोला, मैं ही उनका वह बेटा हूँ और मैं उन्हें ले जाने आया हूँ। आप उनको मेरा नाम मत बताइए, कहिए कि सुकन्या नाम की लड़की मिलने आई है। सुकन्या नाम सुनकर सुशीला जी चौंकी, लेकिन फिर कुछ सोचकर बाहर आई और अनिरुद्ध को देखकर वापस जाने लगी। तो अनिरुद्ध बोला, माँ, मैं आपका वही अनिरुद्ध हूँ, घर चलिए, कहकर उनके पैर छूने लगा। तो बेटे को सीने से लगाकर वे फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और अनिरुद्ध जो बरसों से अपनी माँ के प्यार को तरसा था, आज वो प्यार मिलने पर खुशी से उसकी आंखें छलछला उठी थी। सुशीला जी ने पराया जानकर अनिरुद्ध की उपेक्षा की। फलस्वरूप अपने ही खून के हाथों उन्हें उपेक्षित होना पड़ा। उन्होंने अनिरुद्ध से माफी मांगी तो हंसते हुए वह बोला, माँ, आपका तिरस्कार तो मेरे लिए वरदान था, वरना मैं भी आशीष। सुशीला जी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तभी दादी माँ कहकर अनिरुद्ध की बेटी स्वीटी उनसे लिपट गई। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।